बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आदिल अब्बास और आप देख रहे हैं एडीएल एक्टिव यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि स्टेयर केस वायरिंग किस तरीके से की जाती है, यानी कि दोस्तों दो बल्ब को तीन मुख्तलिफ स्विच से अलग-अलग किस तरीके से ऑन ऑफ किया जाता है। दोस्तों ये जो वायरिंग होती है, जहाँ पर लंबी सीढ़ी होती है, ये वायरिंग वहाँ पर की जाती है। दोस्तों लंबी सीढ़ी से मुराद जहाँ पर एक स्टेप पे मोड़ होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि फ़र्स्ट स्टेप पे एक बंदा आया, उसने बल्ब को ऑन किया तो जो सेंटर में बल्ब हमारा लगा होगा वो ऑन होगा। सेंटर में जाकर वो बल्ब को ऑन करेगा तो बिल्कुल जो एंड पे हमारा बल्ब होगा वो ऑन हो जाएगा, और इस तरीके से वो बिल्कुल एंड पर जा दोबारा से जो सेंटर के अंदर बल्ब लगा होगा उसको वहाँ से वो ऑफ़ कर सकता है। तो दोस्तों इस कनेक्शन के लिए हमने 3 अदर 2 वे स्विच ले लेने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 3 अदर 2 वे स्विच ले लिए हैं। तो चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरीके से आप लोगों ने करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये जो पहला 2 वे स्विच होगा, जहाँ पर सीढ़ी स्टार्ट हो रही होगी, ये हमारा स्विच वहाँ पर लगा होगा। तो इस तरीके से एक हमने वायर ले लेनी है और इसको 2 वे स्विच का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा इसके अंदर लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने वायर को लगा दी है। अब सेकंड इसके बाद एक वायर हमने और ले लेनी है। ठीक है दोस्तों, और इसको भी जो 2 वे स्विच का बिल्कुल आखिरी नीचे वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट के अंदर हमने दूसरी वायर को भी इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों वायर को हमने इस एक 2 वे स्विच के अंदर लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दोनों वायर आपको नज़र आ रही हैं, और इस तरीके से ये जो हमारा स्विच होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा सीढ़ी के अंदर मोड़ बन रहा होगा, ये स्विच वहाँ पर लगा होगा। अब दोस्तों सेम इस तरीके से हमने इस वायर को जो इस 2 वे स्विच का एंड वाला पॉइंट होगा इसके अंदर हमने यहाँ पर लगा देना है। अब सेम यहाँ पर भी दोस्तों इस वायर को हमने 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया, जिस तरीके से हमने पहले पॉइंट के अंदर वायर को लगाया है। अब दोबारा से दोस्तों हमने एक और वायर ले लेनी है और उसको सेम इसी वायर के साथ यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हमने एक और वायर इसके साथ यहाँ पर शामिल करनी है। ठीक है, और इसको 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमने सेंटर वाला जो हमारा 2 वे स्विच होगा इसके अंदर हमारी जो वायर है वो पहुँच चुकी हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस तरीके से इन दोनों वायर को जो लास्ट में हमारा बिल्कुल 2 वे स्विच लगा होगा, बिल्कुल जो हमारी सीढ़ी यहाँ पे एंड हो रही होगी वहाँ पर हमारा ये 2 वे स्विच लगा होगा। तो अब यहाँ से हमारी जो वायर होती हुई इसको सेम हमने नीचे वाले पॉइंट के अंदर लगाना है। जिस तरतीब से हमारी 2 वे स्विच के अंदर से वायर होती हुई आ रही है, सेम उसी तरतीब से हमने जो एंड पे हमारा ये स्विच होगा इसके अंदर लगा देना है। तो अब दोस्तों आखिर में हमारे पास एक की वायर ये बच गई है, तो इसको 2 वे स्विच के जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट ये खाली रह गया है, इसके अंदर यहाँ पर हमने लगा देना है। तो इस तरीके से जो इन स्विच की वायरिंग है वो हमने यहाँ पर मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने इन होल्डर के कनेक्शन इन स्विच के अंदर करने हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि सिंपल 2 ही वायर होल्डर के अंदर से निकल रही हैं। तो होल्डर की जो एक फेस वायर होगी, इसको हमारे पास जो ये पहला 2 वे स्विच लगा होगा दोस्तों, यहाँ पर सीढ़ी स्टार्ट हो रही होगी, इस स्विच के अंदर हमने यहाँ पर इस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों होल्डर की जो एक वायर थी इसको हमने 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है, जहाँ पर हमारा सीढ़ी स्टार्ट हो रही होगी वहाँ पर हमारा ये पहला स्विच लगा होगा। अब इस तरीके से ये जो हमारा दूसरा होल्डर है दोस्तों, इस होल्डर की जो फेस वायर होगी उसको हमने इस 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा देना है। ये जो दोस्तों हमारा स्विच है ये बिल्कुल सीढ़ी के एंड पे लगा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि होल्डर की एक वायर को हमने इस 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर लगा दिया है। तो अब इस तरीके से यहाँ तक हमारे इसके जो कनेक्शन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब आखिर में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों होल्डर की एक एक वायर हमारे पास रह गई है। ये दोनों होल्डर की हमारे पास न्यूट्रल है। इन दोनों होल्डर की वायर को हमने आपस में जोड़ देना है, और इस तरीके से ये जो हमारी न्यूट्रल वायर है ये हमारी मेन न्यूट्रल वायर है। तो इन तीनों न्यूट्रल वायर को दोस्तों हमने आपस में कॉमन कर देना है, यानी कि आपस में हमने इनको जोड़ देना है। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट होल्डर के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इनको आपस में जोड़कर इनके ऊपर फिर टेप कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो हमारी डायरेक्ट इन होल्डर के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आखिर में हमारे पास ये मेन सप्लाई की फेस वायर रह गई है। जैसा कि होल्डर के अंदर न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है, तो जो हमारी फेस वायर होगी इसको हमारे पास ये जो सेंटर के अंदर हमारा 2 वे स्विच लगा होगा, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है इस पॉइंट के अंदर हमने इस फेस वायर को लगा देना है। ठीक है दोस्तों, फेस वायर हमारी सेंटर वाले 2 वे स्विच के एक पॉइंट के अंदर लग जाएगी। तो फाइनल दोस्तों हमारे सभी कनेक्शन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। तो चले अब इसकी मुकम्मल टेस्टिंग करा के आपको चेक कराता हूँ कि हमारा कनेक्शन किस तरीके से वर्क करता है। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर सीढ़ी की स्टार्टिंग में एक बंदा आया, उसने यहाँ से बल्ब को ऑन करना है तो बल्ब वो यहाँ से ऑन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बल्ब ऑन करके वो सीढ़ी चढ़कर सेंटर में जाएगा, जहाँ पर मोड़ होगा वहाँ पर जाकर वो इस बटन को ऊपर की जानिब करेगा। पहला बल्ब जो है ये बंद हो जाएगा, अगला बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ से वो बटन को बंद करेगा तो पहला बल्ब बंद हो जाएगा और जो अगला बल्ब है वो यहाँ से ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीढ़ी के एंड पर जाकर दोस्तों दोबारा वो इस बल्ब को यहाँ से बंद कर सकता है।
ठीक है दोस्तों, अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ से वो बल्ब को दोबारा ऑन कर सकता है। यहाँ से बल्ब ऑन हो जाएगा, सेंटर में जाकर दोबारा वो बल्ब को यहाँ से बंद करेगा तो जो बिल्कुल एंड पे बल्ब होगा वो रोशन हो जाएगा। अब बिल्कुल सीढ़ियों की जो स्टार्टिंग में हमारा बल्ब लगा होगा यहाँ से आकर इसको वो दोबारा बंद कर सकता है। और इस तरीके से अगर आप दोनों बल्ब को इकट्ठा ऑन करना चाहें तो जो हमारे सेंटर में स्विच होगा इसकी मदद से आप दोनों बल्ब को इकट्ठा भी ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दो मुख्तलिफ बल्ब को आप तीन मुख्तलिफ स्विच की मदद से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये जो वायरिंग होती है दोस्तों ये ज़्यादातर सीढ़ियों वाली जगह पर ही इस्तेमाल की जाती है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको इसके कनेक्शन का तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को भी दबा दें।